हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल BCS मैथ्स क्लासेस और मैथ्स बिहार में। चलिए तो आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 9 का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिए, समझिए और ऐसा कुछ अगर हो तो जरूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारे पास √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि हम लोग जो लेते हैं प्रीवियस क्लास में अगर देखा जाए तो √7 प्लस √5 इसका परिमेयकारी गुणक हमें समझना है। क्या होता है? √7 माइनस √5। नीचे में जो है इसका अपोजिट सिंबल हम लोग लेके चलते हैं। इसमें 7 माइनस 3 √5 है तो माइनस है ना, तो ऊपर क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में हम से इसके परिमेयकारी गुणक से गुणा करेंगे, यानी 7 प्लस 3 √5 को मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए संख्याओं के साथ। चलिए तो देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल हमारे पास है √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 ऐसा है। अगला स्टेप हम क्या लेंगे, √7 माइनस √5 बाय इसका जो होगा वही रहेगा। अब यहां से हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि √7 प्लस √5 है, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √7 माइनस √5 ऐसे करना है। अब ये एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √7 माइनस √5 इसका होल स्क्वायर हो गया और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी के पैटर्न को फॉलो करेगा। √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर ऐसा आ गया। a प्लस बी टू a माइनस बी के पैटर्न को फॉलो किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? ये आएगा a माइनस बी को होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा लिखते हैं और प्लस b स्क्वायर बाई नीचे √7 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, बच गया 7 माइनस 2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 7 माइनस 2 √35। अब √7 और √5 है तो हम उसको √35 लिखेंगे, यानी 7 to 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 बाई 3 कितना आ गया 7 प्लस 5 12 माइनस 2 √35 बाई 3। अब यहां देखते हैं कि क्या कुछ लग रहा है कि कुछ इसमें कॉमन हो सकता है। अगर हो तो कर दीजिए, नहीं हो तो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। क्या हो सकता है देखा जाए, कहीं पे कुछ है तो देखा जाए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बिल्कुल सही है, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पैटर्न, 7 माइनस 2 5, 3 नहीं होगा, यहां पे 2 आएगा। और तलाश इसी का था, 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 माइनस 2/35 अपॉन 2 कट गया, क्या आया 6 माइनस ये 35। यही हमारे आंसर हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पे लिख लेते हैं, क्या है 7 प्लस 3 √5 बाई 7 माइनस 3 √5। वो स्टेप यहां भी लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नीचे और देखते हैं ये कैसे बनता है। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले 7 प्लस 3 √5 बाय 7 माइनस इसके अपोजिट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंश और हर दोनों में गुना करते हैं, तो क्या आ गया, अब ये हो जाएगा 7 प्लस 3 √5 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ये कितना आ गया। अब इसको तोड़ दीजिए पहले a प्लस बी के रूप में, a की जगह पे 7 और 3 √5 भी होगा, 2a 3 इतना प्लस 3 √5 का होल स्क्वायर ये, और बाई अपॉन 7 7 जब 49, 3 3 या 9 × 5 45।
कितना आ गया 49 ये प्लस 2 सते 14 चौथिया 42 42√5 प्लस 3 या 9 और 5 45 ये आ गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 ये आ गया कितना 4 ये 4 आ गया 4 4 8 1 9 तुम गए जाएगा यहां से ये आ गया हमारा कितना 2 बार कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 47 प्लस 21 4 कट 1/2 47 प्लस 21√5 और इस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन तो अपने से करना है बट प्रोसेस वही रहेगा और इसको हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास और इस तरह के बहुत सारे सम हैं एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। है तो उसी तरह का सवाल पर थोड़ा सा एक टिल जोड़ दिया गया यानी पुच्छी जो कहते हैं ना ये जोड़ा गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें नजर इस पे रखना है इसको सॉल्व करना ये लास्ट तक जाके जुटेगा। चलिए तो देखते हैं क्या है। पहले तो हम इसको देखेंगे √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इंटू इसका कोई से जैसा हमने बताया है √5 माइनस √3 बाई √5 माइनस √3 और इसको हमें एज इट इज साथ लेकर चलना है छोड़ना इसको नहीं ये लास्ट तक जाएगा। बाकी पैटर्न वही रहेगा ये दोनों सेम है तो क्या हो गया इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस बी माइनस बी के पैटर्न को फॉलो करता है तो चलिए हम इसको उसके रूप में लिख देते हैं और ये यही चलता है। अब जरा सा इसको उसके पैटर्न पर लिखिए ये माइनस बी को होल स्क्वायर के रूप में √5 का स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3 प्लस √3 होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ रूट कैंसिल 5 माइनस 3 ये और ये भी कैंसिल ये और ये भी कैंसिल यानी रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है ऐसा रूल है। कैसे हटता है मैं बता ही देता हूं देखिए √5 का स्क्वायर है तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 5 रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 और यहां अगर क्यूब रूट होता है तो 1/3 तो यही कंसेप्ट है यहां पे 1/2 ऐसा लिखेंगे और फिर हम 1/2 को बाहर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो कट के 5 आता है यानी अगर रूट में कोई संख्या दी गई है और हम उसका स्क्वायर कर दिए रूट के अंदर तो रूट खत्म हो जाएगा। अब रहेगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर तो ऐसा कहिए खत्म हो जाएगा तो खत्म नहीं होगा वो पैटर्न दूसरा आ जाएगा जैसे यहाँ पर अलजेब्रा के पैटर्न के रूप में चलता है ये देखते हैं। अब ये आ गया 5 माइनस 2 √15 5 और 3 15 और ये 3/2 कितना आ गया 5 3 8 8 माइनस 2 √15 और ये बटा 2 कुछ कॉमन होता है कॉमन ले लीजिए नीचे जो उसी के अनुसार से ये और /2 एक चीज गलती हुआ है यहां पे हमने √15 को लिखना भूल गया और ये सिरदर्द साबित हो जाएगा आगे जाके। चलिए पहले हम क्या करते हैं देखिए ये तो कट गया बचा 4 माइनस √15 प्लस √15 और ये भी कैंसिल सिर्फ इसका आंसर 4 आता है। बड़ा छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था और देखते हैं अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं इसको साफ कर लेंगे इसी पैटर्न के आधार पे इसको लेके जाएंगे। हमारे पास दो विकल्प हैं या तो हम इसको इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसको इसके अंश और हर को मल्टीप्लाई कर दें इसमें भी सेम ही प्रोसेस करना है प्लस है तो माइनस कर देना है या यहां पे एक चीज और हम कर सकते हैं दोनों कैल्शियम लेके भी बना सकते हैं तो दोनों तरह से बन जाएगा कोई डाउट नहीं होना चाहिए बट हम इसको अलग अलग करके बनाएंगे देखिए कैसे बनता है।
चलिए हमने दूसरे सवाल को लिया है, पहला तो हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा तो पहले इसका हम परिमेयकरण करेंगे फिर इसका करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा होगा ये और इसको धैर्य बना के देखना है। फर्वानाइक का कोई रीजन यहाँ पे नहीं दिखता है। हमने इसका अपर सिंबल्स ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये भी रूट अंडर और रूट इतना, इसका कोई सिंबल से इसमें कर देंगे। सारा खेला हर के परिमेयकरण का है और फिर सॉल्व होता है। अब आप देखिए दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी वही फॉर्म में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न का, प्लस ये भी 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बाई ए प्लस बी टू ए माइनस बी, इतना आ गया। अब आप देख लीजिए इत्मीनान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम लिखने जा रहे हैं, प्लस 2 इंटू 4 रूट अंडर 5 प्लस इतना अपॉन 4 4 जा 16 और रूट एंड 5 स्क्वायर कैंसिल लाइक दिस। अगेन है 4 का स्क्वायर माइनस 2 4 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बाई 16 माइनस 5। चलिए सोल्व करते चलते हैं। 4 4 जा 16, ये और ये तो कट गया, ये और ये भी कैंसिल है, प्लस 8 रूट 5 प्लस 5 बाई 11 प्लस 16 माइनस 8 रूट 5 प्लस 5 बाई 11, क्या आ गया 21, 16 प्लस 5 21 प्लस 8 रूट 5 बाई 11 प्लस 11 माइनस 8 रूट 5 बाई 11। अब दोनों को एलसीएम ले लीजिए, 21 प्लस 8 रूट 5 और ये आ जाता है 11 माइनस 8 रूट 5, ये और ये भी कैंसिल हो गया, बच गया कितना 32 बाई 11 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। कहीं कोई दिक्कत, ओह सॉरी, ये होगा 21 और ये हो जाएगा 21 और ये हो गया 42, यही है। तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे सोल्व करते हैं। इसमें एक दो सवाल और हम लेने जा रहे हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसा है। चलिए, तो प्रश्न इस रूप का है। क्वेश्चन है कि यदि ए और बी परिमेय संख्याएं हो तो निम्नलिखित संख्याओं में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हमने दो प्रश्न लिया है, बड़ा कॉमन है। ए और बी का जिक्र यहाँ किया है कि ए और बी परिमेय संख्या है, तो उन संख्याओं में ए और बी का मान निकालना है। तो हमें करना कैसे, हर का परिमीकरण करते हम आ रहे हैं, इसमें एक दो वीडियो हमने देखा भी है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रश्न ये जो था मैंने 1 नंबर लिखा है, इसको सोल्व करने के बाद हम क्वेश्चन 2 पर जाएंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। मैं पहले बोला कि इसके अपोजिट सिंबल यानी संयुग्मीकरण जो होता है या परिमेयकारी गुणक जो होता है उससे अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं और ये हम इसको एक साथ लेकर चलते हैं। अब देखिए क्या होता है, दैट इम्प्लाइड विथ ये आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1 1 मिनट, ऊपर देख लीजिए √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी √3। नेक्स्ट a माइनस बी को होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड करेंगे, √3 स्क्वायर प्लस माइनस 2
√3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इधर एज इट इज लिखते जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा इसको कन्वर्ट कर डालेंगे। और ये 3 माइनस 2√3 प्लस 1/2 इक्वल टू a प्लस b√3। यह आएगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, इधर तो वही रहेगा। उसके बाद यहां पे 2 कॉमन लेंगे, बच गया 2 माइनस √3 अपॉन 2 a प्लस b√3। 2 कैंसिल हो गया, बच गया 2 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस b√3। यहां पे आगे एक स्टेप और आप कर सकते हैं ऐसा समझने के ख्याल से। यहां पे तुलना करेंगे, लिख दीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर यानी a का तुलना इसके साथ, इसलिए a इक्वल टू 2 हो गया। √3 के साथ जो है वो b है, इधर b√3 है, तो √3 के साथ है नहीं कुछ है तो -1 है। क्या है? -1। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ये भी को हमने फाइंड कर दिया। तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम इसको लेकर चलेंगे। फर्क इतना ही है कि इसमें सिंगल था, इसमें डबल है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी तरह लेकर जाएंगे और लास्ट में इसको सोल्व करने के बाद इसके साथ उसकी तुलना कर देंगे तो हमें ए और बी मिल जाएगा। और एक्चुअली हमें वो निकालना भी वही है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं, इसमें भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करना है तो पहले चलिए इतना लंबा करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। √7 प्लस 1 और √7 माइनस 1, इससे भाग दिए तो ये बचे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम का जो प्रोसेस जानते हैं उस तरह आपको सॉल्व कर देना है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं। ये बच गया a प्लस b√7 और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, आप इसको तोड़ दीजिए और नीचे जो है पैटर्न वो ले लेंगे, प्लस था ये √7 का स्क्वायर -2 √7 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 √7 इंटू 1 प्लस 1 को होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और एज इट इज इधर हम लिखते चले जाएंगे ऐसा a प्लस b √7। अब आप यहां देखिए ये 7 आया, ये आएगा -2 √7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 √7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1, इधर आ गया a प्लस b √7। 7 प्लस 1 7 प्लस 1, यह आएगा 16 -2 √7 प्लस 2 √7 अपॉन 6 इक्वल टू a प्लस b √7। हमने क्या किया 7 7 14 51 16 और बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी ये और ये हमारा कैंसिल हो जाता है, बच गया सिर्फ 16/6 इक्वल टू a प्लस b √7। अब आप यहाँ पे एक चीज सोच सकते हैं कि इस पैटर्न को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज और, कहीं ना कहीं कुछ है। हमने क्या किया मिस्टेक, माइनस को यहाँ पर प्लस कर दिया और इसलिए हमारा जो आंसर है थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंट आ रहा था। तो हम इसको ऐसे करते हैं, ये हमारा ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये तो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, थोड़ा सा इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। एक सिंबल की गलती से थोड़ा मिटाने की जरूरत पड़ गई। अब आप देखिए
इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं, फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। आइए 7 माइनस 2√7 प्लस 1 -7 माइनस 2√7 माइनस 1 ऐसा है। और अब माजरा कुछ अलग दिख रहा है। 7 भी कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा। चलिए कटने दी, बाद में चेक करेंगे इसको। 6a प्लस b√7 1 कैंसिल 7 बचा हमारे पास -4√7/6 a प्लस b√7 इतना आया है। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, क्योंकि हमें तो कंपैरिजन करना पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको काटते हैं पहले। चलिए -2 2 जा 2 3 जा -2/3√7 इक्वल टू a प्लस b√7। और यहाँ पे 0 प्लस -2/√3 इंटू 7, इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें आंसर फाइंड करने में आसानी होगा। ये सब आपको करना है, समझना है कि इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें ताकि ये भी मिल जाए और बी भी मिल जाए। और तुलना जब करेंगे तो ए की जगह पे हमें मिला 0, √7 के साथ भी है, √7 -2/3 है तो -2/3 आ गया। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे सोल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखते हैं इस तरह के सवालों को हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसको और लेटेस्ट हम लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, जो बेसिक भी कंसेप्ट क्लियर करेगा। ऐसे कुछ सवालों का एक असेंबलिंग पार्ट हम लेकर आपके लिए आएंगे। और देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।